आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जब हम स्वयं को संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं तो ये केवल हताशा, संघर्ष ही उत्पन्न करता है। अब हमें इसका बदलाव करना चाहिए। कितना ज्यादा मैं वचन पढ़ती हूँ उतना ज्यादा मैं बदलती हूँ। फिर भी ये केवल परमेश्वर है जो अंत में हमें बदल सकते हैं। यहोवा निस्सी, वो हमारी विजय है। यहोवा यम का देश, वो प्रभु जो हमें पवित्र करता है। वो उसका सचमुच अर्थ यह है कि परमेश्वर ही केवल वो है जो हमें बदल सकते हैं। मुझे स्वयं को बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर करेंगे। वाह, धन्यवाद यीशु। अब क्या इसका मतलब यह है कि मेरे लिए करने को कुछ नहीं? मुझे वो ग्रोसरी कार्ड वापस रखनी होगी। मुझे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी होगी, उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करने की होगी, मेरे जूते अपनी जगह रखने होंगे। काफी चीजें हैं जो हमें करनी होगी। आप हमेशा इससे गुजरते हैं, हमेशा ही। खैर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। हर बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और मैं ये जो जोड़ना भी चाहूंगी, जितना ज्यादा कठिन होता है परमेश्वर की आज्ञा मानना, तो उतना ही आपके लिए बहुमूल्य होता है। क्योंकि जब हम वो करते हैं जो सही है, जब वो गलत भी लगता हो, तो हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे होते हैं। परमेश्वर को अपने इन क्षेत्रों में आने दे। आपको बाइबल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा होगा यदि आप जान ले, पर आपको जाने की जरूरत नहीं। आप पवित्र आत्मा के स्कूल से डिग्री प्राप्त करेंगे यदि आप परमेश्वर को उस हर वक्त में शामिल करें जहां वो चाहते हैं। लेविय व्यवस्था 20:8 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। जब हम स्वयं को संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं तो ये केवल हताशा, संघर्ष ही उत्पन्न करता है। अब हम इसका बदलाव करना चाहिए। कितना ज्यादा मैं वचन पढ़ती हूँ उतना ज्यादा मैं बदलना चाहती हूँ। मैं बदलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उस क्षेत्र में वचन का अध्ययन करना चाहिए। हमें बदलना चाहिए जो हम चाहते हैं। हालांकि ये केवल परमेश्वर ही है जो अंत में हमें बदल सकते हैं। देव के लिए कितनी राहत थी जब मुझे पता चला कि मैं उसे बदल नहीं सकती। केवल परमेश्वर ही उसे बदल सकते हैं। और फिर मेरे लिए भी ये काफी चौंका देने वाला था जब मुझे पता चला कि शायद, बस शायद, परमेश्वर उसे पसंद करते हों। मुझे ये काफी हद तक समझ नहीं आया, पर फिर भी उससे आगे भी। और ये सचमुच मेरे लिए काफी मुश्किल था कि शायद ये वो नहीं थी जिससे समस्या थी, तो मैं हो सकती थी। ओह माय गॉश, ये बढ़ने वाली प्रक्रिया बहुत कठिन है। मुझे अपने प्राण में वो सब अभी भी दर्द महसूस होता है उन वर्षों का, जब मैं ये सीखने की कोशिश कर रही थी कि कैसे मुझे अपने मुंह को बंद रखना चाहिए हर जगह। क्योंकि आप देखें, कई बार एक बात ऐसी होती है जो परमेश्वर खुद पर उठाते हैं, जो आपके और आपके विजय के बीच में है। चलिए भी, क्या कोई समझ रहा मैं क्या कह रही हूं? मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहूंगी। मेरे लिए परमेश्वर के साथ ये जीवन जीना, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना और उनके आज्ञाकारी होना, जहां कहीं भी आप जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में या जो कुछ भी हो, मेरे लिए यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे कि आपने अपने जीवन पर उस बुलावे का जवाब दिया कि अफ्रीका आओ और जहां एक मिशनरी के रूप में रहो अपनी पूरी जिंदगी। मेरे ख्याल से बहुत से लोग इन बड़ी बड़ी बातों के प्रति खुद को समर्पित करेंगे जो हर एक को इम्प्रेस करेगा, पर जब बात आती है छोटी छोटी निजी बातों की, चलिए भी, हमारा परमेश्वर के साथ एक निजी जीवन है। वो इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ।
जो हम में रहता है, और हमारे जीवन के बारे में हर बात उन्हें समर्पित होनी चाहिए। पौलुस उन्हें लिखता है जिन्हें वो कहता है पवित्र किए हुए, शुद्ध किए हुए और मसीह यीशु में पवित्र ठहराए हुए। चलो देखिए फिलिपियो 2:12-13, जो एम्प्लीफाइड बाइबल में बहुत लंबा है पर देखने के योग्य है। क्या कोई सोच सकता है? उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो आप शायद नजरअंदाज करते हैं, पर आपको शायद उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करना होगा। कोई नहीं, क्या मुझे रिमाइंड कराना होगा कि ये वो छोटी लोमड़ियां हैं जो दाखलता को नुकसान पहुंचाती। फिलिपियो 2:12, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए उसी उत्साह से जो तुम मेरी उपस्थिति में दिखाते हो, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। और मुझे ये बहुत पसंद है। ये तकरीबन ऐसा है कि कोई पास्टर कह रहा है कि ओके तुम मेरे सामने सही व्यवहार करो, पर असली बात जो मैं चाहता हूं कि तुम करो वो है घर जाओ और घर पर अच्छा व्यवहार करो। और पार्किंग लॉट में भी लड़ते हैं मैं और देव और बच्चे सब रो रहे हैं, पर भाई जैसे ही हमें पहले इंसान दिखता है, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो, आमीन। हाँ, चर्च सर्विस में आना है, गाने गाना, ऊपर नीचे कूदना। और मैं सोच रही हूँ अगर वो सोचता है कि आज मैं खाने को कुछ बनाने वाली हूँ तो वो फिर से मुझे गलत समझ रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चलिए भी, ये पवित्रता नहीं है, यह नकली दिखावटी धर्म। मैं हूँ जो कुछ दिखावा कर रही है और अंदर से वो सच नहीं है। कार में आना और घर तक लड़ते जाना और फिर क्रोधित हो जाना क्योंकि संडे को फुटबॉल देखना है और फिर बुरा दिन रोते हुए बिताना और खुद के लिए अफसोस महसूस करना। आमीन। हम चर्च गए तो तभी नहीं जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ वैसे ही अभी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। अब ये देखिए, वर्कआउट मैं शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई खो जाए। सो है ये मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। स्वयं पर विश्वास, गंभीर सावधानी, आत्मा का कोमलता, परीक्षा के विरुद्ध सतर्कता। मुझे तो ये बहुत ज्यादा काम लगता है। विनम्रता से उससे दूर हटना जो परमेश्वर का नाराज करे और मसीह के नाम को बदनाम करे। और भाई मुझे वचन 13 बहुत पसंद है, अपने बलबूते पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिससे अपनी सुनिश्चित निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है, आपको ऊर्जित करते हुए और आप में इच्छा और सामर्थ्य उत्पन्न करते हुए। इतना लंबा है कि आपने शायद आधा इससे मिस कर दिया हो, पर मुख्यतः वो ये कह रहा है ओके जब तुम उद्धार पाते हो तो आप में हर भली बात तो होती है, आप धार्मिकता पर काम करने की जरूरत महसूस करते हैं जो गलत है। तो पहली बात जो होती है वो ये है कि परमेश्वर हमारे मन को नया करने लगते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे सही सोचना है। और फिर जब हम सही सोचने लगते हैं, फिर हम सही बोलने लगते हैं और फिर हम सही व्यवहार करने लगते हैं और फिर हम दोनों से सही बर्ताव करने लगते हैं। अब वो थोड़ा जो हम में है, हमारे अंदर कार्यशील हुआ है जहाँ कोई इसे देख सके। और विश्वास करो कि परमेश्वर सत्य है और विश्वास करो कि उसके लिए कोई उम्मीद है। उसने जो भला काम तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो इसे संपूर्ण किया है और इसके अंत तक तुमको पहुंचाएगा। जब सचमुच मैं यीशु को प्रेम करने लगी और वचन को पढ़ने लगी, मेरा मतलब है मुझ में अलग अलग तरह की समस्याएं थी, क्योंकि जितना ज्यादा मैं ये पढ़ती हूँ उतना ही ज्यादा मुझे दिखा कि मेरे अंदर क्या गलत है। और चर्च जाना मुश्किल होता था और घर निराश होकर आना, क्योंकि मुझे परवाह नहीं होती थी कि किसने किस विषय पर प्रचार किया। मुझे हर समस्या थी, मेरे पास सब कुछ ही समस्याओं। क्या किसी को यहाँ इस तरह महसूस होता है मेरी तरह? तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आरोप दंड से बिल्कुल अलग है। हमें आरोप के लिए खुश होना चाहिए
और दंड पाने से बचना चाहिए। और मैं जो करूंगी वो ये है, पवित्र आत्मा वचन का इस्तेमाल करेगा मुझ पर आरोप लगाने पर। ये जो कुछ भी था, तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, ये जो हमेशा काम आया, तुम बहुत ज्यादा बात करती हो। और फिर मैं घर जाती और मैं फैसला करती कि मैं इसको सही करूंगी। तो मैं ये फैसला करती कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और फिर वही लोग जो मुझे कह रहे थे कि तुम ज्यादा बात करती हो, क्या तुम अपना मुंह कभी बंद नहीं कर सकती? अब वो मुझे बताते हैं क्या आप बात नहीं कर रही हैं? तो मैं फिर से वही करती हूँ, तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, मुझे परवाह नहीं है। यदि मैं बात करती हूँ तुम्हें पसंद नहीं, बात नहीं करती तुम्हें पसंद नहीं, मैं बस कभी नहीं बदलूंगी। मैं लोगों को सूट नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, मुझे क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। यदि आज मैं ये कहूँ कि परमेश्वर चुनते हैं तुम पर आरोप लगाना तुम्हें जीवन के किसी क्षेत्र में, तो घर जाकर ये कहने की जरूरत ना करे, खैर परमेश्वर धन्य, मैंने सुना, मैं बदलूंगी। नहीं, तो मैं एक तबाही के इंतजार में हूँ। तुम्हें जो कहना होगा वो ये है, परमेश्वर मैं आपसे सहमत हूँ, आप सही और मैं गलत हूँ, और ये मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ और उससे मुंह मोड़ना चाहती हूँ। और अब मैं आप पर भरोसा करती हूँ, जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है, कि आप इसे संपूर्ण करेंगे और अंत तक पहुंचाएंगे। मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बदलेंगे। अब यहाँ ये एक सचमुच अच्छी खबर है। मुझे पता नहीं कि आप इससे निपट सकते हैं या नहीं, पर आप सचमुच खुद का आनंद ले सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं जब तक कि आप पूरे संपूर्ण ना हो जाए। स्वयं को पसंद कर ले। मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। धन्यवाद। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर प्रभु का धन्यवाद कि मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करती थी। एक थिस्सलुनीकियों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हें आप पवित्र चीजों से अलग करें और तुम्हें शुद्ध और पवित्र बनाए परमेश्वर की पवित्रता के लिए, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे हो जाए, निर्दोष सुरक्षित रहे। चलिए वचन 24 को देखते हैं। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और फिर आप कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे वो चाहिए, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र होना चाहता हूँ। और फिर वहां लिखा है, ओके, मुझ पर भरोसा करो और मैं ये करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में इसे थोड़ा थोड़ा करके कार्यशील करेंगे, महिमा दर महिमा। वो आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, उनके अनुग्रह द्वारा आप उसे करते हैं। आप 20 बार असफल होते हैं, अंत में आप उसी सही बात को कर पाते हैं। वहाँ थोड़ा बदलाव होता है, परमेश्वर आपको कुछ और दिखाते हैं। आप जिद पर अड़े रहते हैं, 10 सप्ताह तक, आपको 2 साल तक लग जाते हैं। अंत में आपको समझ आता है कि प्रभु आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं इसे वापस रखूंगा। और इस तरह की हजारों छोटी छोटी बातें हैं, पर मेरे जैसे किसी के लिए एक मकसद का एक हिस्सा है ये जो मैं कर रही हूँ। मैं आपको बहुत से पलटने से बचा रही हूँ, उसी बेकार पर्वत के इर्द गिर्द जाते हुए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे, यदि परमेश्वर आपको बता रहे हैं, चाहे ये जो कुछ भी हो, पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर खेलना बंद करो जब बॉस ना देख रहा हो। क्योंकि यहां है वो सच्चाई, ये चोरी है। अपने बॉस के पीठ पीछे ऐसा कुछ भी ना करो जो आप ना करते हैं जब वो देख रहा होता है। ओके, ठीक है, चलिए भी। तुम्हारे पास घर पर कितने पेंसिल और बॉल पेन है जो आप अपने ऑफिस से लेकर आए हैं, और आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपको जो भी चाहे वो इससे करो। पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसे समय थे जब परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम उन सबको वापस कर दो, और मैंने सीखा। और मुझे उसे स्वर्ग जाने के लिए करने की जरूरत नहीं है। हमें स्वर्ग जाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर के साथ जीवन बिताने की। मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए जीने की। मैं बात कर रही हूँ पवित्र जीवन जीने की। सुनो, मैं स्वर्ग जा रही हूँ चाहे मैं ऑफिस से पेंसिल उड़ा रही हूँ। मैं स्वर्ग इसलिए
नहीं चाहती, क्योंकि मैं हर बात परफेक्ट करती हूँ। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। अब मेरा ख्याल से कुछ बातें हैं जो आपको और बदतर मुसीबत में डाल सकती हैं एक पेंसिल के मुकाबले। पर मेरा मुद्दा ये है, मैं कानून की बात नहीं कर रही, इस जीवन को जीने के बारे में जो आपको एक नर्वस रेक बना दे, क्योंकि आप डरे हुए हैं। मुझे वो ग्रोसरी कार्ट वहां बाहर छोड़ देनी चाहिए थी, और बेशक वो कारों के पीछे भागती फिरे मैं बहुत सी बातें कर सकती थी, मैंने वो किया होता। पर देखे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। मैं एक बार परमेश्वर से शिकायत कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो बस पता है मुझ पर बहुत ज्यादा सख्त थे कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, मैं क्या टीवी पर देख सकती हूँ और क्या नहीं, और किस तरह की फिल्में देख सकती हूँ, इस तरह की अलग अलग बातें। और मेरे हृदय में ये सारी बातें मेरे और परमेश्वर के बीच थी, और आपके अंदर वही बातें चलती रहती है। और पता है, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहते हैं, आप पीछे मत जाइए। आप हैं और परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना रखी है, और यदि आप स्वयं के लिए परमेश्वर की सुनेंगे, फिर आप वो आशीषें पा सकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय की हैं। यदि दुनिया में हर कोई उन आशीषों के बिना रहना चाहे तो ये उनकी मर्जी। बहुत से पास्टर और आत्मिक लोगों को जो ऐसी बहुत सी बातें करते हैं जो मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, और मुझे एक तरह से दंडित महसूस हुआ। और मैं कह रही थी, खैर प्रभु मुझे समझ नहीं आया, हर कोई ये बात करता है, और पता है आप कभी भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई मुझे याद है उन्होंने कहा, देखो तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है। पवित्रता, परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, एक विशेष मकसद के लिए, एक विशेष मकसद के लिए परमेश्वर के लिए अलग किए जाना। मैं तुमसे हर एक से निजी तौर पर बात कर रहा हूँ। ये व्यवहार करना बंद करो जैसे तुम के मालिक हो, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम्हें एक दान देकर खरीदा गया है। एक बहुमूल्य चीज से तुम्हारा हर्जाना भरा गया है। अब तुम खुद के मालिक नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम वो बर्तन हो जिसे एक और रख देना चाहिए उनके इस्तेमाल के लिए। तो ये इस तरह कहा जाता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो। यह आप पर निर्भर है। पता है, हमें उस सारे मिश्रण से होकर जीने की जरूरत है जो हमारे जीवन में है। संडे को एक तरह से ना जी, और बाकी के सप्ताह दूसरी तरह से। एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो आपको दे सकता है वो ये है, तुम सप्ताह भर इस तरह जीते हो और जो तुम विश्वास करती हो तो वैसे ही जीती हो जब तुम चर्च में होती हो। प्रकाशित वाक्य में बहुत दिलचस्प शास्त्र वचन है, उनमें बहुत से पर जाने के लिए मैं समय नहीं लूंगी, पर प्रकाशित वाक्य 2 में लिखा है, तूने अच्छा काम किया है और तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हर एक ने नहीं, मत्ती कहता है, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता था। उसने कुछ को बताया कि गलत शिक्षाओं से चिपके हुए थे। पता है आजकल ये बहुत लोकप्रिय है आजादी के नाम पर कि आप हर एक को सपोर्ट करें उनके विश्वास से, चाहिए कितना ही अपवित्र और तांत्रिक हो। हम इसे कहते हैं सहिष्णुता। खैर, आपको सावधान रहना पड़ेगा कुछ बातों में जो आजकल चल रही हैं। आप शायद किसी के साथ काम करते हो जो आत्मिक रूप से आधारहीन है और किसी किस्म के पाप में जी रहा है, और ये महत्वपूर्ण है कि आप भले से पेश आए और स्वयं को पेश करें प्रेम भरे अंदाज में। आप जहां कहीं भी जाएं, आप लोगों को प्रचार नहीं करते और उन्हें ये सोचने दे कि जो कुछ भी है वो ठीक है, क्योंकि जो ठीक नहीं है इसका निचोड़ क्या है। जो मैं कह रही हूँ, परमेश्वर हम में वो पवित्रता का काम करें जहां हर दिन हम जा रहे हों, और उनके साथ वचनबद्धता के एक नए स्तर पर। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या यहाँ आज ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से और गहरी वचनबद्धता स्थापित करने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उन्हें संडे से निकालने के लिए, ताकि वो आ सके संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ग्रोसरी स्टोर में और बाजार में और जहां आप काम करते हैं, जहां आप स्कूल जाते हैं, जहां आपके पड़ोस में हैं, इजाबेल को और ज्यादा ना बर्दाश्त करें। हमें पाप को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, बार 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 बार, और ये सब के लिए आपके पास काफी समय नहीं है। यहोवा टीसिट केनू पर हमारे धार्मिकता, मेरी भलाई, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपको सीखने की जरूरत है कैसे अलग करना है कौन और अपनी करनी। आप सब कुछ सही कर पाए, पर आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन।
और यदि आज आप परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोल दे और कहे, प्रभु मैं आपकी इच्छा अपने जीवन में चाहता हूँ, कभी भी मेरे साथ काम करना बंद ना करे। परमेश्वर आपके साथ काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, और आपको दंडित होने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं से नफरत करने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर के साथ इस बात का आनंद ले रहा हूँ, मैं इसका आनंद ले रही हूँ। प्रभु मुझे बदल दे, मैं इसका आनंद ले रही हूँ। मुझे एक मूर्ख की तरह न जीने दे और मैं ये जान भी ना पाऊँ। मुझे बताएं प्रभु वो बातें जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं। चलो ये सब छोड़ दे। एक और बात मुझ में खराब है। खुश रहे, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब आपको किसी क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, फिर आप उनसे मांगे, प्रभु मुझे बदल दे। केवल आप ही मुझे बदल सकते हैं। आप में से कितने स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं स्वयं को बदलने की कोशिश में, और ये बहुत हताशा भरा है। क्या आप समझ रहे हैं कि केवल परमेश्वर ही आपको बदल सकते हैं? केवल परमेश्वर आपको बदल सकते हैं। जो भी आज आप सुन रहे हैं शायद आपको आरोपित ठहरा है। क्या आप करें जो आप चाहते हैं? प्रभु मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपको खुद में बोलते सुनता हूँ, मैं चाहती हूँ आप इच्छा पूरी करें। जब मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे बदलें और जो भी आप चाहते हैं वो करें। मैं चाहती हूँ आप मुझे आप जैसा बनाना चाहते हैं आप बनाएं। मैं आपके धक्के सहने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तो भाई हमें ये समझना होगा, और फिर यहाँ नए नियम में हम सचमुच समझ गए, क्योंकि हमें मिला यीशु का नाम, वो नाम जो सब नामों से ऊपर है। चलो देखिए फिलिपियो 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण क्योंकि वो इतने नीचे आ गए, परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है। वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेक के सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं यीशु। अब हमें वो नाम दिया गया है, हमें यीशु का नाम इस्तेमाल करने की पावर ऑफ एटर्नी मिली हुई है। पता है कई बार ऐसा होता है जब मैं लोगों को बताती हूँ, खैर मेरे ऑफिस में फ़ोन करो, यदि वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कोई रुकावट आए तो उन्हें बताओ कि जॉयस ने मुझे कॉल करने को कहा था, तो उन्हें अनुमति देती हूँ अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए। और ये बहुत छोटी सी बात है उसके मुकाबले जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब हम सही ढंग से यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, यीशु ने कहा उनके यहाँ होने से अलग नहीं है ये। जब वो गए तो उन्होंने हमें पवित्र आत्मा भेजा और उन्होंने अपना नाम दिया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाम पर प्रार्थना कर सकते हो, और जब तुम ऐसा करो तुम परमेश्वर को प्रस्तुत कर रहे हो। क्या आपको खुशी नहीं कि आपको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं जो आप हैं? जब आप परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएं। पर मैं आपको कुछ अंतर्दृष्टि देना चाहूंगी। मैं इसे बहुत बार साझा करती हूँ, पर मैं आज यहाँ इसे साझा करूंगी। आप जानते, जब मैंने डेव से विवाह किया मुझे उसका नाम मिला और अब मैं उसका नाम इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मुझे मिला है। और डेव और मेरी शादी हुई, उसके पास पैसा था, मेरे पास कुछ नहीं था, और एकदम अचानक मेरे पास पैसा आ गया। आमीन। मेरे पास कार नहीं थी। डेव से शादी करने के बाद मेरे पास एकदम नई कार आ गई। खैर आपको पता है ये काफी हद तक ऐसा नहीं होता जब आप यीशु के साथ रिश्ता कायम करते हैं। हम बहुत कंगाल अवस्था में आते हैं और उनके पास सब कुछ है, और फिर एकदम अचानक क्योंकि हमारे पास वो सब है, अब हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ आता है सबसे अच्छा भाग। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुझे वो सब तब नहीं मिला जब हम डेटिंग कर रहे थे? क्या आप यीशु से डेटिंग कर रहे हैं या आप विवाहित हैं? आमीन। जब आप शादी कर लेते हैं तब आप सब कुछ साझा करते हैं। जो मेरा है वो उसका है, जो उसका है मेरा है। मुझे उसका नाम मिला है, मैं उसका नाम इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर इसका मतलब है कि जीवन के हर क्षेत्र में वफादारी निभाना। वफादारी। आमीन। परमेश्वर वो सब कुछ है जो आपको किसी भी स्थिति में उनके होने की जरूरत हो। कोई कैसे परमेश्वर को जान सकता है और उससे रिश्ता ना रखना चाहता हो? वो है आपकी
शांति, आपकी धार्मिकता, पवित्रता, आपकी विजय, वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। वो सब है जिनके होने की हमें जरूरत है। तो उन्हें अपने जीवन में बहुत थोड़ा सा ना रखें। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े हैं। सारा समय हर बात के लिए उनके पास जाएं। उन्हें नंबर 1 होने दें। आमीन। खैर, परमेश्वर हमारे विजय हैं और वो हमें अपने पवित्र आत्मा द्वारा रहते हैं। वो हमें पवित्र करते हैं। वो हमें एक विशेष मकसद के लिए अलग करते हैं। शुक्र है, हमें स्वयं को बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर को ये करने दे सकते हैं। हमें बस यही करना है कि हम सहयोग करें। हमें बस ये नहीं करना है कि जाने दे और परमेश्वर को परमेश्वर बने रहने दें। जानते हैं, हर चीज़ जो मैं जानती हूँ, जिसकी मैं आपको शिक्षा देती हूँ, और हर बात जो मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, मैं उनके वचन से सीखी हूँ। मैं ये नहीं जानती कि आपको कैसे ये बताऊं कि ये कितना सामर्थी है और परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। असल में बाइबल हमें ये बताती है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी होती है। इसका मतलब है कि जब मैं वचन का अध्ययन करती हूँ, जब मैं वचन बोलती हूँ, उनमें से हर एक वचन छोटे से पावर कैप्सूल की तरह है। जब वो बोला जाता है तो वो ऐसा है जैसे मेरे जीवन में फूट पड़ता है और उस सामर्थ्य को उत्पन्न करता है जो हालात बदल देती है और लोगों को बदल देती है और शत्रु को दूर भगा देती है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में बहुत सी अच्छी बातें होने वाली हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।